कितने लोग एक्चुअली इकरारुल हसन को वोट करना चाहेंगे? हाथ खड़ा कीजिए। मैं करूंगा। हाथ नीचे कर लीजिए। हमारा दोस्त है। और कितने लोग एक्चुअली अगर जो ऑलरेडी सियासी जमातें मौजूद हैं जिसमें पीटीआई है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, उनको वोट करना चाहेंगे? Actually, bringing into the context of this conversation that was going on, my question is to Sir Iqrarul Hasan. सियासी जमात की जो आप बात कर रहे थे कि मिडिल क्लास को, अगर हम मिडिल क्लास का कोई पर्सन, we bring that person to power, and bringing into context the conversation that you were having with Sir Mubashir Luqman कि उनके ऊपर कोई 50+ cases हैं और इवन वो भी उनको cater नहीं कर सके belonging to a high class society, then how can a middle class person who will not even have the resources to face all of the problems, how will he be able to cater to the problems of the youth at the time? थैंक यू सो मच। देखिए, आप ये तस्वुर कर रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि बस किसी भी गली से किसी भी मिडिल क्लास नौजवान को उठाएं और उठा के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लगा दें। मैं उसके साथ पाकिस्तान की हर गली, हर मोहल्ले, हर वार्ड, हर यूनियन काउंसिल में एक पूरे स्ट्रक्चर को बनाने की बात कर रहा हूँ। मिडिल क्लास के साथ खड़ी हो जाए ना तो एलीट क्लास की जरूरत नहीं है कि उनके रास्ते की दीवार बन सके। आम आदमी को आम आदमी के साथ जोड़ना है, अकेले थोड़े खड़ा कर देने एक आदमी को अब तू जान, एस्टेब्लिशमेंट जाने और निज़ाम जाने। उसके पीछे एक पूरा स्ट्रक्चर होगा। जमात इस्लामी की मिसाल मैंने दी, बावजूद इसके कि उसका परसेप्शन ये है कि वो एक मकतबा फ़िक्र के एक नुक्ता नज़र को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन एक पूरा इंस्टीट्यूशन है जिसमें सिराजुल हक जैसा गरीब तरीन आदमी अमीर बन जाता है जमात का, हाफिज नईम जैसा मिडिल क्लास आदमी जमात का अमीर बन जाता है। तो इसी तरह का एक सेंट्रल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बना लीजिए कि जो एक आदमी की मलकियत ना हो, एक खानदान की मलकियत ना हो, लोगों की मलकियत हो। लोग उसमें से जिसको चाहे मुंतखब करके पार्टी का चेयरमैन एक मखसूस मुद्दत के लिए मुंतखब करें, वो अपना काम करे और नए लोग इलेक्ट आ जाएं और उसके पीछे पूरी जमात मौजूद। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ प्रोफेसर बुशरा जबीन। पाकिस्तान जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी ने बनाया है, पाकिस्तान एक पॉलिटिशियन ने बनाया है। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर स्टेट एक पॉलिटिशियन ने बनाया है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन एक पॉलिटिशियन ने डिक्लेयर किया है। पाकिस्तान को 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन एक पॉलिटिशियन ने दिया है। आप बड़ी देर से बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान बीइंग अ डेमोक्रेटिक स्टेट एक फेलियर है। अनफॉर्चुनेटली मैं इससे एग्री नहीं करती। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो नवाज़ लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, सारे पॉलिटिशियन इंक्लूडिंग कायद-ए-आज़म फातिमा जिन्नाह, सब डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ लड़े हैं और 36 ईयर की मिलिट्री डिक्टेटरशिप के बावजूद, मार्शल लॉज के बावजूद आज भी हम डेमोक्रेसी के ऊपर खड़े हैं। मैं ये समझती हूँ जो क्लासरूम कल्चर मैंने फेस किया है, जो यंगस्टर्स हैं, आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों से माइक लिया है, मैं एक बूमर हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं ये समझती हूँ कि हमारे आज के जो यंग जो लोग हैं उनको ये बताने की बजाय कि कौन सी पार्टी ठीक है या गलत है, उनको ये अवेयरनेस देना ज़रूरी है कि वो क्रिटिकली एनालाइज करें एंड दे मस्ट बी एबल टू चूज अ राइट पर्सन। बड़ी देर से बात हो रही है, हमने उसको वोट देना है, हमने किसी खंबे को वोट नहीं देना, किसी नाम को वोट नहीं देना, किसी हैंडसम को वोट नहीं देना। हमने वोट देना है उस बंदे को जो डिलीवर करे, जो गवर्न करे, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैम, दिस वाज एक्चुअली द बेस्ट कमेंट ऑफ दिस शो टुडे, आई मस्ट से दैट। एक सिर्फ एक सवाल है, मैं मीडिया स्टडीज़ पे कह लेती हूँ। सो आई जस्ट वांट कि एज अ जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, आप लोग कोई एक मैसेज जो आपको लगता है, क्योंकि आप सोसाइटी को ऑब्जर्व करते हैं बड़े करीब से, ये यंग जर्नलिस्ट जो मेरे सारे बैठे हैं, कोई एक काम जो इनको आपको लगता है कि कंट्रीब्यूट करना चाहिए टुवर्ड्स द सोसाइटी ताकि राज करे खल्के खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। बोंदल देखो जी, इनके सवाल को कंप्लीट करते हुए हम देखेंगे। अच्छा, इसमें पाकिस्तान के जो नौजवान जर्नलिस्ट हैं, मैं उनसे बार बार कि आपने इन सब चीज़ों को लेके एक तो होपलेस नहीं होना, उम्मीद ही ज़िंदगी है, और आपके पास जो मेरे पास अल्टरनेट नहीं था वो आप लोगों के पास मौजूद है। यानी आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टीवी स्क्रीन्स पे नहीं बैठे हुए लेकिन मेरे से ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं, जो आज कोई टॉक शो नहीं करते, हमसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं। सो आपने क्या करना है? नंबर 1, एक तो अपना जो मुतालिया है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बड़े हवाले से बात की कि आप तारीख का हवाला आपके पास होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपका काम फैक्ट के साथ खड़े होना है, ट्रुथ के साथ खड़े होना है। और वो कैसे आप करेंगे? जब आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे, जब आप मौजूदा हालात वाक़यात को देखेंगे, उस तरीके से कर सकेंगे। नंबर 3,
आपने कम से कम जो सोशल मीडिया की आपकी आज की पावर है और आप जेन जी हैं, आप उसको समझते हुए कि जितने बूमर्स हैं इनका वक्त खत्म हो चुका है। और मैं आपको बताऊं किस लिहाज से, क्यों, आने वाला वक्त आपका है। जब वक्त आपका है तो उसका फैसला आपने करना है। ऑन अ सीरियस नोट में आपको एक बात बताऊं, टेकिंग अ क्यू फ्रॉम द पाकिस्तान स्टडीज़ टीचर, क्योंकि टीचर से हम सीखते ही हैं और आज भी सीखते हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि एक कन्फ्यूजन हो रही है पूरी ऑडियंस को, और वो कन्फ्यूजन ये है कि हम इंसान की ज़िंदगी को और मुल्कों की ज़िंदगी को इक्वेट कर रहे हैं, जबकि ह्यूमन लाइफ में और नेशनल लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जब अमेरिका 78 ईयर्स का था तो वहाँ औरत को वोट डालने की इजाज़त नहीं थी, वहाँ काले रंग के स्याह फाम इंसान को रेस्टोरेंट में जाने की इजाज़त नहीं थी, वहाँ पे किसी किस्म के ह्यूमन राइट्स नहीं थे। लेकिन 78 साल के बाद पाकिस्तान उन तमाम चीज़ों से बहुत आगे निकल चुका है। तो अगर आप एक मुल्क का सफ़र देखते हैं तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी की तरफ है। फ़र्क इतना है कि अब हमें लगता ही है कि जितने हमारे चैलेंजेस बढ़ गए हैं, अगर उनको मल्टीपल तरीके से एक साथ उनको अटेंड नहीं किया गया तो वो कभी काबू में नहीं आएंगे। और इसलिए हम चाहते हैं कि द राइट पीपल एंड द मोस्ट कॉम्पिटेंट पीपल कम एंड रिप्रेजेंट अस, वो हमारी चॉइस है। ऐसा कि उन्होंने आखिर में कहा कि अब राज करेगी खल्के खुदा, यही बात मैं कर रहा हूँ कि अवाम राज जब तक नाफिज नहीं होगा। फौजी राज देख लिया, भुट्टो राज देख लिया, शरीफ राज देख लिया, खान राज की बातें कर रहे हैं। एक इंच बदकिस्मती से डेमोक्रेसी के मामले में, जमहूरियत के मामले में आगे नहीं बढ़े। वाहिद प्रॉब्लम मुझे ये लगता है कि हम एक आदमी को अपनी उम्मीद समझ लेते हैं। भुट्टो साहब के मामले में भी हमने ये किया, उससे पहले भी। जब तक आप शख्सियात की लड़ाई लड़ते रहेंगे निज़ाम के मुकाबले में, निज़ाम जीतता रहेगा। निज़ाम के मुकाबले में सारे लोग मिलकर एक निज़ाम बना लें। हम अमेरिका की मिसाल दे रहे हैं, बरतानिया की मिसाल दे रहे हैं। वहाँ क्या सबसे बुनियादी बात क्या है कि वहाँ की सियासी जमातों के अपने अंदर जमहूरियत है, तभी काबिल तरीन लोग, बासलाहियत लोग निज़ाम को चलाने के लिए आगे आते हैं। बड़ी मोटी सी बात है। आप कहते हैं इमरान खान नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, वो नहीं होगा, अल्लाह उनको ज़िंदगी और तंदुरुस्ती दे, लेकिन सबने इस दुनिया से जाना है। जब एक आदमी को उम्मीदों का महवर बना लेते हैं तो उसके बाद फिर इसी तरह से कौमें बदकिस्मती से आप एक सिस्टम बनाइए, निज़ाम बनाइए, एक जमहूरी इदारा बनाइए जो ना इकरारुल हसन का हो, ना इमरान खान का हो, ना नवाज शरीफ का, ना जरदारी, ना किसी भुट्टो का। पाकिस्तान के लोगों की मलकियत हो, पाकिस्तान के लोग उसमें फैसले करें, मुशावरत करें। बहुत शुक्रिया। मैं चूँकि प्रोग्राम के आखिर में हूँ, एक छोटा सा सर्वे आप लोगों से करना है, क्योंकि इकरार आज यहीं पे मौजूद हैं। आपने इकरार की बड़ी डिटेल से गुफ्तगू भी सुनी है। मैं ज़्यादा जमातों का कंपैरिजन तो नहीं करूँगा, लेकिन इनकी गुफ्तगू सुनने के बाद कितने लोग एक्चुअली इकरारुल हसन को वोट करना चाहेंगे? हाथ खड़ा कीजिए। मैं करूँगा। हाथ नीचे कर लीजिए। हमारा दोस्त है। और कितने लोग एक्चुअली अगर जो ऑलरेडी सियासी जमातें मौजूद हैं, जिसमें पीटीआई है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, उनको वोट करना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। आई होप यू लाइक द प्रोग्राम। थैंक यू, यू बीन वंडरफुल ऑडियंस। बड़े ज़बरदस्त सवाल थे नाज़रीन। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना। क्रेग कॉलेज यूनिवर्सिटी से प्रोग्राम हम कर रहे थे। थैंक यू टू द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।